हाँ, तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 15 16 देखते हैं आज एनसीईआरटी का क्लास 12 सीबीएसई का कितने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। आपको तो हम ट्रिक बस बताएंगे, आपको सॉल्व खुद ही कर लेना है। और ऑफलाइन क्लास में तो मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा ही दिया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन 8वां, मतलब पहला का मतलब 8वां क्वेश्चन है ना। तो इसमें दिया है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको जो शुरू में ही मैंने बहुत सारे फार्मूलों को बताया था कि फार्मूला आप लोग अच्छे से रट लो, उसी के बेस पर सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये 8वां वाला ऐसा ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जाहिर है कि 1 माइनस साइन कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। दोनों को कैंसल कर दो तो आपको बचेगा कितना, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और जो कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो अलग अलग कर लोगे इंटू डी एक्स। ठीक है, अब x बाई 2 को यदि हम t मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, dx की जगह 2 dt पुट करोगे क्या। अच्छा चलो ऐसा करो 1 बाई 2 dx इक्वल टू टी ना, तो dx की जगह अपन कितना पुट करेंगे 2 dt है ना, आ जाएगा 2 और 10t माने x बाई 2 और माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक, x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 2 डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स है ना, x का एक होता है तो डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। अब देखिए कॉस एक्स है, आपके पास क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दिया है। सोचो करो, इमेजिन करो यदि साइन एक्स होता तो ऊपर क्या करते हैं। अभी कॉस एक्स का तो हम क्या करते हैं, इसमें +1 और -1 कर देते हैं हम। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है। 1 प्लस कॉस एक्स का तो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस एक्स का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप करोगे ना तो ये और ये 1 हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या किए थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में था। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो भैया यही होगा ना, और 2 सामने है तो x माइनस कितना हो जाएगा 10x बाई 2 ऐसे, क्योंकि 2 ऑलरेडी वहाँ पर है, 2 यहाँ है तो ये है ना, तो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन आंसर मैच करते हैं ना। अच्छा साइन 4x दिया है ना, कॉस 4x है, टेन 4x भी होगा। ये तो सिस्टमेटिक आप लोगों को घर में बनाते रहना चाहिए 9th 10th। तो साइन एक्स हुआ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 है ना। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। स्क्वायर लगता है 1 बाई 4 बाहर निकाल दो और ब्रैकेट तोड़ो, 1 का स्क्वायर माने 1 इंटू डी एक्स और माइनस 2 कॉस 2x है ना, तो इसको ऐसे लिख दोगे dx और प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और dx। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 1 माइनस बड़ा अजीब है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसको 2 ला दिए हम, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 निकल गया। अब अलग अलग इंटीग्रल करना, कॉस स्क्वायर 2x का है ना, तो इसको अपन लिख सकते 1 प्लस कॉस 4x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x, इसको लिख कर देंगे अपॉन 2
पहले इसको सॉल्व कर लो। 1/4 ये हो जाएगा x cos 2x का sin 2x प्लस, अब इसको तोड़ लो, ठीक है। 1 प्लस cos 4x/2 और dx, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो। x माइनस साइन 2x प्लस 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 cos 4x और dx, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा x माइनस साइन 2x है ना, cos 2x का, cos 4x का cos 2x का sin 2x/2 कैंसिल हो गया। इसको फिर से हम तोड़े हैं इस फार्मूला में, तो हो जाएगा भैया 1/2 x प्लस 1/2 sin 4x/4 प्लस c। चलो मैच करो, मैच करो जल्दी से। अरे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्या, ये भी बताना पड़ेगा। सॉल्व कर लो उसको, है ना। मैच ये तो कुछ नहीं है भाई। अब देखो 1/4x और 1/2x, ये तो 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, तो इसको 4 से कर दो, कितना हो जाएगा, नहीं 1/2 है ना, 2 से कर दो तो 3/8 तो हो जाएगा ना। तो इसको करोगे और इसको तो हो जाएगा कितना, 3/8x माइनस 1/4 sin 2x, इसको तो कर दिए हम। 8/4 जब सबके लिए था ना, प्लस 1/32 और sin 4x प्लस c, ये आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, cos 4x सिमिलर है, सिमिलर सेम ऐसा ही बनेगा, बस एक काम करो, 1 माइनस cos x था ना, उसको 1 प्लस cos x कर दो, ठीक है। जो क्या था 1 माइनस cos x था, तो इसको 1 प्लस cos x कर दो, ठीक है। चलो इसी में बता देते हैं। आपको cos 4x को करना है ना, तो यहाँ पर cos लगा देते हैं, देखना कितना सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, बट अब इसका ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, वैसे कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है ना। cos 4x का 1 प्लस cos 2x/2, तो इसका पूरा वैसे ही होगा। अब तो पूरा वैसे ही होगा, सिर्फ प्लस और माइनस का तो डिफरेंट है इसमें, है ना, पूरा वही होगा ये, ठीक। अब ये इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो वह प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है प्लस है, ख़त्म किस्सा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसको मिटाते हैं, इसको उतार लो जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा और साफ कर देते हैं ना। देखो ये क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन। आपको बोलता है साइन स्क्वायर एक्स है, नोमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता था, यहाँ साइन एक्स भी होता था 1 प्लस साइन एक्स, है ना, यहाँ पर माइनस भी हो सकता, कुछ भी हो सकता था आपको। तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करना है, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान के चलो कि a प्लस बी वाला पंखा चला देना, तो ये वाला पंखा चला देना,
हाँ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हिल रहा है। हाँ कहाँ तक बना डाले भाई? ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? 15वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? 10 क्यूब एक्स 2x है ना, और sec 2x। तो एक काम करो, इसको 10 स्क्वायर 2x कर दो, और यहाँ पर बचेगा 10 2x sec 2x dx। इसको फिर से तोड़ दो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशंस के लिए रहना है आपको। अच्छा बताओ किसका डिफरेंशिएशन sec x 10x आता है? sec x का। तो 10 को हम sec में तोड़ देते हैं। ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 2x है ना, और ये हो जाएगा sec 2x 10 2x dx। अब क्या करो, sec 2x को आपको लेना है t, तो sec 2x 10 2x इंटू 2 इक्वल टू dt बाई dx, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो sec 2x 10 2x dx, ये 2 को नीचे ला दो dt बाई 2, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे? 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 dt, 1/2 ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c। t की वैल्यू को आपको क्या पुट कर देना है? 1/2 और sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 4x, पूरा वैसे ही तो है, 10 का पावर 4x। तो कितना इजी है, इसको ऐसा कर लो 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x dx। सोचो अब क्या करूँगा इसको, है ना, क्या करूँ मैं? सोचो, है ना। 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है कि नहीं? तो मैं क्या इसमें पुट करूँ? सोचो, जैसे साइन था कॉस था वैसे ही तो है ये भी। हाँ पुट करो ना sec स्क्वायर x। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, और ये 10 स्क्वायर x हो जाएगा 10 स्क्वायर x और sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब तो समझ गया होगा, 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब करके दिखाओ। हाँ कर लोगे? ठीक है। अरे भैया, इसको यदि हम t ले लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा? तो ऐसा लिख दो ना, 10 क्यूब x बाई 3 ख़त्म, माइनस ये हो जाएगा कितना? 10x प्लस 1 का x प्लस c। इसको t मिलोगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, sec स्क्वायर x का 10x 1 का x dx ख़त्म। और कुछ बचा है क्या? चलो इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से मिटा लो भाई। तो सबसे पहले ना 22वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सोचने वाला है। अब देखो, ये सॉल्यूशन 22 आपके पास दिया है cos x माइनस a और x माइनस b, कुछ नहीं है आपके पास। तो मेरे मन में क्या विचार आया है,
यदि मैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स एक्स कट जाएगा और a माइनस बी बचेगा ना। और यहाँ पर लगा दूँ साइन, देखना क्वेश्चन, और यहाँ पर कर दूँ 1/sin और a माइनस बी, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो साइन a माइनस बी आ जाएगा ना। अब डिनोमिनेटर तो वैसे ही कॉस एक्स, मैंने इसलिए किया है इसको, सोचना x माइनस ए डी एक्स। अब इसको ना ब्रेक करना आप लोग, साइन a माइनस बी वाला फॉर्म है, साइन ए कॉस बी 1/sin a माइनस बी, इसको तोड़ो, साइन ए एक्स माइनस बी होगा ना, कॉस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस, है ना, फार्मूला में टूट गया ये। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दो, ये ऐसा, देखो अब क्या बचा, खच खच काटते जाओ, ठीक, समझ में आ गया बात। अब आपको इंटीग्रेशन कितना करना है, 10 x माइनस ए डी एक्स माइनस 10 x माइनस बी डी एक्स। तो कितना होता है 10 का माइनस लॉग कॉस एक्स, माने माइनस या सेक भी कर सकते हो, बाई साइन ए माइनस बी माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अब लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते हो, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये ऊपर ये नीचे, ठीक। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन 21वां क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसका ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे ना, तो हमको पता चलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो हम इसको यदि ट्रांसफ़र कर दें तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स होगा ना। तो इसकी वैल्यू आएगी हमको ओनली π/2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर डालना, तो π/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक, चलिए इसको कॉपी कीजिए और मिटाते हैं, या फिर नेक्स्ट में जल्दी जल्दी कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन, ये दोनों हो गया। देखो cos 2x है ना, cos 2x का फार्मूला अभी हम लोग देखा था, लेकिन यहाँ डेनोमीटर को ध्यान देना, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो cos 2x को मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, a माइनस बी ए प्लस बी में कर सकते हैं, तो प्लस प्लस वाला कट जाएगा, डिनोमीटर वाला बच जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कुछ। अभी हम लोग किए थे ये, इसको जो किए थे ना हम लोग, ये वाला 14 नंबर, वैसे ही आ जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ोगे तो प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, और बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, दोनों इक्वल एंड बट अपोजिट है,
इसको यदि टी ले लोगे ना सब्स्टिट्यूशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो लॉग टी हो जाएगा 1/t डी टी लॉग, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। अब देखो ये है 19वां नंबर, आपको दिया है 1/sin x cos x क्यूब। कॉस क्यूब एक्स, तो इसको आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये cos x से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर एक cos x से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये सेक 4x हो गया ना, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 10x। हाँ, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स तो आपको सब्स्टिट्यूशन में हो गया, तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर का 10x का, तो इसको भी तोड़ दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये वाला अपॉन 10x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10x को t लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, होगा ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेट कर दो डी टी 1/t डी टी प्लस टी और डी टी, टी कैसे आया, पार्शियल फ्रैक्शन किए तो ये हो जाएगा लॉग, क्या लिए थे अपन 10x प्लस टी के वैल्यू कितना हो जाएगा t²/2 माने 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे अभी हम लोग, कहाँ से कर रहे थे, ये हो गया, ये हो गया, कॉस्ट ये हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, cos 2x है ना, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करना है, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर सेक स्क्वायर हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, चमक तो नहीं रहा है बच्चों, हाँ चमक तो रहा है, तो एक काम करो, इसको मिटाते हैं, है ना, मिटा के फिर दूसरी नंबर लिखते हैं। हाँ कौन सा 17 नंबर, देखो 17 नंबर कैसा मिटाया है, 17 नंबर ना, 17 नंबर आपको करना क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको जाहिर है एक कट जाएगा, क्या बचेगा, है ना, सेक एक्स 10x बचेगा, उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, यहाँ एक कॉस कट जाएगा, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा सेक एक्स, इसका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ख़त्म किस्सा। अच्छा cos 2x का ना लास्ट है, cos 2x को क्या लिखोगे 18 नंबर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है आपके पास अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक पास प्लस माइनस मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, दोनों कट गया, बचा 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 10x प्लस सी। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन। तो आज के सीरीज में हमने 15th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब 7.4 को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ऑब्जेक्टिव है बेटा, ऑब्जेक्टिव को किसी दिन एक साथ करवा देंगे, जितने चैप्टर है ना। तो अब इसको कॉपी कर लो और 7.4 के लिए रेडी रहो। तो सारे 7.4 के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।